हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ट्रेडिशनल लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड टीकेडीएल दैट इज डिजिटल लाइब्रेरी जो ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड है, इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये रिसेंट में ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने स्टार्ट करवाया है। तो यहाँ पे मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो आज बहुत कंसाइजली ब्रीफली हम इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल लोकल हेल्थ प्रैक्टिसेस होती क्या है। तो ये ऐसे इंटीग्रल जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है उसमें सेंचुरीज से चलते हुए आ रही जो प्रैक्टिसेस है उसके बारे में यहाँ पे, जिसमें हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर जो आयुर्वेद हो गया, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम, इंडिजिनस हीलिंग, जो एक कल्चरल तरीके से अपने लेवल पे लोग वर्क करते थे, वो वाली मेडिसिन जो हॉलिस्टिक अप्रोचेस के बेसिस पे, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे एम्बेडेड हो रखी कम्युनिटीज में, तो गवर्नमेंट ने इनको रिकॉग्नाइज करा, जो मेन प्रैक्टिसेस है उसको लॉन्च करा थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, जिससे इनका सर्वाइवल रहे, कोई खत्म ना हो ये प्रैक्टिस। और साथ में हमें कंटेम्प्रेरी हेल्थ केयर सिस्टम एक फॉर्म करा जिसमें हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन की नॉलेज मिले। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस ऐसी हेल्थ नॉलेज है, ऐसी स्किल्स है जो प्रैक्टिस होती है उन थ्योरीज, उन बिलीफ्स, उन एक्सपीरियंसेस से जो अलग अलग कल्चर्स के हैं, इंडिजिनस टू डिफरेंट कल्चर्स, जिसमें हर्बल मेडिसिन आती है, आयुर्वेद आती है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बाद इंडिजिनस हीलिंग प्रैक्टिसेस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो वो आपको पढ़नी है। एक्सेसिबल है, आसानी से लो, जो रूरल एरियाज है उन सब जगहों पे अवेलेबल है, कल्चरल रेलिवेंस है इनका और हॉलिस्टिक अप्रोच है। फिर आते हैं बेनिफिट्स क्या है इसके। तो ये हॉलिस्टिक और प्रिवेंटिव केयर है। ये आपको पता है ना कि ये आपका एक तो आयुर्वेद जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसी पे बेस्ड आउट होता है। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस प्रिवेंटिव केयर पे मेनली वर्क करती है और एक होलिस्टिक अप्रोच होती है कि सब चीजों से मिलकर अपनी हेल्थ के एलिमेंट को सही रखना। साथ में आयुर्वेद एंड टीसीएम मेनली बैलेंस के ऊपर वर्क करते हैं, जो दोषाज है, और प्रिवेंट करते हैं डिजीज को। साथ में बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज, ये जो प्रैक्टिसेस है प्रोटेक्ट भी करती है प्लांट्स को, नेचुरल रिसोर्सेज को, क्योंकि वो एसेंशियल है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये प्रिजर्व करती है जो भी वैल्यूएबल जो एथनो बोटानिकल नॉलेज है उसके बारे में हमें नॉलेज भी प्रोवाइड कराती है। एम्पावर करती है कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट की सब लोग मिलकर इसको प्रैक्टिस कर पर। कॉम्प्लीमेंट्री रोल आज के मॉडर्न एरा में इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि हम लोग इसको साइंटिफिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हिंडर देयर एक्सेप्टेंस एंड इंटीग्रेशन इनटू द मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर, कि हम हर चीज़ को अब साइंस से कोरिलेट करते हैं, तो लैक ऑफ रिगरस साइंटिफिक वैलिडेशन की वजह से लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते। स्टैंडर्डाइजेशन और रेगुलेशन नहीं है इसका प्रॉपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एथिकल इशूज फेस करने पड़ते हैं, और नॉलेज इरोजन, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इसकी वजह से जो ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये काफ़ी इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग पॉलिसीज बनाई जा रही है इन मेडिसिन को, इन प्रैक्टिसेस को फ्रेम आउट करने के लिए। तो बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे चाइना गवर्नमेंट ने टीसीएम को एक नेशनल हेल्थ सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करा हुआ है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अंतर्गत आते हैं। लीगल फ्रेमवर्क बना रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू, डब्ल्यूएचओ के थ्रू। रिसर्च हो रही है इनके अंदर, इनके डेवलपमेंट के लिए सीसीआरएस, सीसीआरयूएम ऐसी काउंसिल्स बनी हुई है। एजुकेशन दी जा रही है थ्रू मेडिकल करिकुलम, नेचुरोपैथी का जैसे आयुर्वेद का, होम्योपैथी का। फिर डिजिटाइजेशन हो रहा है प्रोजेक्ट्स का, जिसमें एक टीकेडीएल जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम अपनी जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो लोग उसको होल्ड करें, जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए जाए, जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बिटवीन नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सपोर्ट दीज एफर्ट्स, कि जो ये कम्युनिटी है उनका जो राइट है कि इस नॉलेज को वही स्प्रेड करे, कोई इसका फालतू पेटेंट ना ले ले, ये सब कुछ प्रमोशन करा जाए, अवेयरनेस कैंपेन्स स्टार्ट की जाए। अब आता है क्वेश्चन, शॉर्ट नोट आ सकता है, टीकेडीएल व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म? द ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है? एक ऐसा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया कि जितने भी हमारी मेडिसिन जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट करा जाए, जो भी डोमेन्स आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योगा के हैं, जो इंडिया के रिच ट्रेडिशनल नॉलेज जगह जगह स्कैटर्ड है, उन सबका डाटाबेस तैयार करा जाए, वो आसानी से एक्सेसिबल हो, और जो चैलेंज आते हैं हमें पेटेंट लेने में, वो पहले से हम लेके उन एप्लीकेशन के थ्रू उसको रजिस्टर कर दे, और जो भी नॉलेज है वो एक नॉवल इन्वेंशन की तरह वहाँ पर रहे, जिससे कि कोई रॉन्गली क्लेम ना करे इस पर्टिकुलर नॉलेज के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करनी है खुद की ट्रेडिशनल नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बाय डॉक्यूमेंटिंग इट इन द एक्सेसिबल टू इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेज। फिर प्रमोशनल करना है इन्हीं नॉलेज का अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, साथ में फैसिलिटेट करना है फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। की रोल्स और की फीचर्स क्या है? टीकेडीएल जो होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस बना देता है जो हर लैंग्वेज में अवेलेबल हो। कोलैबोरेशन विद पेटेंट ऑफिस, जितने भी पेटेंट इंटरनेशनल ऑफिसेज है वहाँ पर हमारा जो पेटेंट है उसको हम क्लेम कर पाए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें अलग अलग साइंटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, टेक्नोलॉजी सब कुछ एक्यूरेट इंश्योर करे, और कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार, और ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस इसका हमें बनाना है। इम्पैक्ट क्या आएगा? ये प्रिवेंट करेगा जो बायोपायरेसी, लोग चुरा लेते हैं कि किसी और का पेटेंट खुद लगा देते हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, और साथ में एथिकल रिसर्च को एनहेंस करेगा। अब टीकेडीएल जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा के पेटेंट एग्जामिनर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर्स
प्रोसेस इन्वॉल्व है। टीकेडीएल सर्व करते हैं क्रूशियल लिंक किसके बीच में, जो ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स लोकल लैंग्वेजेस में है, तो साथ में जो पेटेंट एग्जामिनर जिसको आईपीओस बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसर्स तक, उसके बीच का एक क्रूशियल लिंक है। 2010 तक जो टीकेडीएल है उसने 148 बुक्स को ट्रांसक्राइब करा था आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध एंड योगा की, जिसमें वास्ट रिपोजिटरी ऑफ 34 मिलियन पेजेस की इन्फॉर्मेशन हमने डॉक्यूमेंट करी। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग 5 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश एंड जापानीज में वाइडर ऑडियंस तक एक्सेसिबल हो, उसमें ये कन्वर्ट करा गया। साथ में जो डेटा था सिग्निफिकेंट उसके अंदर टीकेडीएल में 80,000 इन आयुर्वेदा, 1 लाख इन यूनानी एंड 12,000 इन सिद्धा। साथ में टीकेडीएल जो इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसमें मॉडर्न सिस्टम को भी साथ में फैसिलिटेट कर रहा है, उसकी प्रिजर्वेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन ऑन दी ग्लोबल स्केल। ये इनिशिएटिव प्रिवेंट करता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल पेटेंट, एग्जामिनर्स जो हैं वो इसको सेफगार्ड भी कर रहे हैं। सक्सेस जो है टीकेडीएल की वो हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर और साथ में ट्रेडिशनल मेडिसिन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज है, उन सबके बीच में एक तरीके का लिंक है। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होंगे, डाटाबेस कंटेंट की फॉर्म में देखने को मिलेंगे, फॉर्मुलेशन जितने भी बना रहे हैं वो हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, एक्सपर्ट सिलेक्शन होगा, बेस्ट बुक हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन प्रोसेस होगा, टाइम ऑफ ओरिजिन भी मेंशन होगा कि कॉरेस्पॉन्ड्स टू लाइफ स्पैन ऑफ ऑथर ऑफ द रिस्पेक्टिव बुक, सब कुछ। उसके बाद एक कंपाइल्ड बुक की फॉर्म में हमें रेफरेंसेस सारे मिलेंगे एक ही जगह पे। टीकेडीएल कैसे वर्क करता है, इसके अंदर डाटा स्टोरेज सिस्टम है जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट करते हैं हम एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को और एक डिजिटल फॉर्मेट में उसको स्टोर कर रहे हैं 34 मिलियन A4 साइज पेजेस में। ट्रांसलेशन होगी 5 लैंग्वेज में, फॉरेन एक्सेस एग्रीमेंट जितने भी है वो असाइन, जो कि एक्सेस एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट ऑफिस वो यहाँ पे अवेलेबल है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज जितनी भी चाहिए वो इसमें, और ग्लोबल एफर्ट। बेनिफिट्स क्या होंगे, कॉम्बैटिंग, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बायोपायरेसी नहीं होगी क्योंकि टीकेडीएल है सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड 1000 केसेस ऑफ बायोपायरेसी ऑफ इंडियन। अभी तक हमारे पास 1000 ऐसे केसेस है कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बायोपायरेट हुई थी लास्ट 3 ईयर्स में। आउट ऑफ दिस पेटेंट क्लेम्स वर विड्रॉन और कैंसिल इन 105 केसेस हमने उसके कैंसिल कर दिया, विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि पेटेंट ऑफिसर्स ने। दिस इज अचीव्ड एट नो कॉस्ट टू इंडिया एंड विद अ सिग्निफिकेंटली बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड में हमने अपने ट्रेडिशनल जो लीगल बैटल है उसे जीता। कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव होगा, टीकेडीएल जो है एलिमिनेट करेगा ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी और टाइम स्पेंड जो होता है फॉर अगेंस्ट बायोपायरेसी उसको। साथ में इंस्टेंस द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसने 7 साल लगाए थे और साथ में 7 करोड़ रुपए लीगल फीस टू फाइट कि हमारा इंटेलेक्चुअल जो बासमती राइस है वो हमारा प्रॉपर्टी राइट था, उसमें इतना पैसा खर्च हुआ, साथ में इतना टाइम। लेकिन अब जो टीकेडीएल डिजिटल लाइब्रेरी है वो उसके बेसिस पे एक डायरेक्ट लिंक होगा तो हम लोग उसका जो पेटेंट है उसे क्लेम कर सकते हैं। देयर हैज बीन अ नोटेबल डिक्लाइन कि 44% जो पेटेंट क्लेम करे गए थे फाइल्ड ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अभी तक हुआ है और इंडिकेट कर रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ टीकेडीएल। इंक्लूजन इसमें सारे योगा पोस्चर्स जो भी हमारे उसमें हैं, जो हमारे ईस्ट वेस्ट अलग अलग स्टेट्स के, सब कुछ इसमें इंक्लूड करे गए हैं। तो इस तरीके का ये वेबसाइट दिखती है जिसके अंदर हम बायोपायरेसी, टीकेडीएल, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, फीडबैक, आउटकम्स, माइलस्टोन्स जो भी अचीव करे वो सब आप देख सकते हो। इसमें सब कुछ रिसर्चेस वगैरह सब इंक्लूडेड है, तो आपको इतना बस शॉर्ट नोट में लिख कर आना है, ठीक है। या आप इसके समरी से भी रीड कर सकते हो मेन फीचर्स जो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। Thank you so much for watching this video. Stay tuned for further videos. Do like, share and subscribe.